झबरेड़ा में काम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं, सभी योजनाओं का अपने प्रत्येक निवासी को, झबरेड़ा क्षेत्र के या किसी भी वर्ग का हो, पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुझे वहां से टिकट मिला तो मैं वहां पर पूर्ण रूप से 24 घंटे वहां पर रहकर सेवा करूंगा। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राजपाल सिंह जी मौजूद हैं। हम चर्चा करने वाले हैं झबरेड़ा विधानसभा के विषय में। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर राजपाल सिंह जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, तो इसी को लेकर के कुछ सवाल हम इनसे करने वाले हैं। और यह इंटरव्यू एक परिचय इंटरव्यू है। राजपाल सिंह जी 1992 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसी समय अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रुड़की नियुक्त किए गए। उसके बाद में 1996 में हरिद्वार जिले के जिले कार्यकारिणी सदस्य रहे। 2004 में लोकसभा हरिद्वार सीट के प्रबल दावेदार रहे और 2007 में जिला मंत्री हरिद्वार भाजपा बने। 2009 में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार देखते रहे और 2011 में जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी रुड़की और उसके बाद 2012 में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चुने गए और जिला अध्यक्ष रहते हुए ही 2015 में भगवानपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेकर ये चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। इसी प्रकार 2016 में भारतीय प्रदेश कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे और 2017 में आरटीए के सदस्य जो वर्तमान में भी हैं और वर्तमान में सदस्य राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा हरिद्वार से चुने गए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के वर्तमान में सदस्य है। आदरणीय राजपाल जी, आप जैसी शख्सियत का परिचय कराने में मैंने भरपूर प्रयास किया, मगर मैं फिर भी चाहूँगा आप अपने विषय में स्वयं भी कुछ बताएं। आपकी एजुकेशन और संगठन में आप किस प्रकार सक्रिय हुए, यह आप ही जानते हैं, तो कृपया इस विषय पर बताइए। देखिए, वैसे तो आपने मेरे बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन मैं थोड़ी जानकारी और देना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से 1992 से जुड़ा, जैसा कि अभी राम कुमार जी ने बताया, और पूरी जानकारी इन्होंने दी है। उसके साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं एमए राजनीति शास्त्र से हूँ और मैंने बीएड किया हुआ है। उसके साथ मैं एकदम राजनीति में जुड़ गया। 1975 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। 2001 में मैंने संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष किया और रुड़की नगर के नगर व्यवस्था के दायित्व पर रहा, जिला संयोजक रहा सामाजिक समरसता मंच में। उसके बाद मैं प्रांतीय सह संयोजक सामाजिक समरसता मंच के दायित्व पर रहकर संगठन की सेवा की। उसके बाद मुझे अनुमति मिली तो मैं भारतीय जनता पार्टी में अपना कार्य करने के लिए मैंने मन बनाया। मुख्यतः मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष 2012 में बना और जिला अध्यक्ष पर रहते हुए मैंने रुड़की में, मुझे ज़िले में 6 विधानसभाएं भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर, खानपुर, रुड़की और कलियर का मैंने भली भांति कार्य किया। जिला अध्यक्ष रहते हुए पूरे हरिद्वार जिले में सभी विधानसभाओं में आपने काम किया। उनमें से ऐसी विधानसभा जो आपको काफ़ी पसंद हो, जिससे आपको लगाव हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है 2015 में आपने भगवानपुर सीट से चुनाव लड़ा है तो आपको भगवानपुर सीट अधिक पसंद है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य रूप से
झबरेड़ा विधानसभा में ज़्यादा कार्य करने का अवसर मिला और मैंने महसूस किया कि झबरेड़ा क्षेत्र वाकई वंचित क्षेत्र है, उसमें काम करना चाहिए और जिससे वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति अच्छी हो सके। जो संगठन की भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति हैं और योजनाएं हैं, जिससे उन योजनाओं को वहाँ पर लागू कराकर वहाँ की अच्छी स्थिति बनाई जा सके। परंतु इसी बीच में 15 में कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र राकेश जी का निधन हो गया और संगठन ने मुझे आदेश किया कि आपको भगवानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो संगठन के आदेश पर मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा और चुनाव जिस समय लड़ा मैंने वहाँ पर स्थिति देखी, वास्तव में बड़ी विषम परिस्थिति थी। कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस को लगा कार्य करते हुए कि हम जीत की ओर हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर जा रही है, तो उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपना पूरा परिवार, पूरी प्रदेश की टीम, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो उस समय अध्यक्ष थे राज बब्बर जी, उनको भी क्षेत्र में उतारा और पूरे जोर लगाते हुए उन्होंने जो है चुनाव लड़ा। परंतु मैं भी चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता माननीय निशंक जी ने बहुत जोर लगाया, माननीय मदन कौशिक जी ने बहुत जोर लगाया और टीम के सभी सदस्यों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हम दूसरे स्थान पर रह गए। कोई बात नहीं, हमें वहाँ से जो है सीखने को मिला। तो जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला उसको ही मैं झबरेड़ा विधानसभा में वहाँ की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। वहाँ के समाज की सभी वर्गों को साथ लेकर, सबका प्यार लेकर वहाँ सेवा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दोबारा फिर कैंडिडेट आए। सर, आपने कहा सभी का प्यार लेकर झबरेड़ा विधानसभा के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आए। आप क्या मानते हैं, मौजूदा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से ही है, उन्हें छोड़कर पार्टी आपको टिकट देगी? और यदि मौजूदा विधायक को टिकट दिया जाता है तो क्या वह दोबारा नहीं आएंगे? देशराज जी वहाँ पर फिलहाल विधायक हैं, परंतु मैंने भी अपनी दावेदारी की है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में कब किसको कहाँ से टिकट मिले ये संगठन सोचता है। अगर मुझे अवसर मिला झबरेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने का तो मैं वहाँ की जनता की भरपूर सेवा करूँगा। आपको क्या लगता है कि झबरेड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना संगठन का काम है। मेरी इच्छा है, मैंने अपनी इच्छा रख दी है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और वहाँ की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में झबरेड़ा में घुमा हूँ, अच्छी तरह देखा हूँ। वास्तव में वहाँ कार्य करने की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की लागू करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। इसीलिए मैंने उस क्षेत्र को चुना जिससे वहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अच्छा राजपाल जी, आपने 2015 में जो भगवानपुर से चुनाव लड़ा और वह आप जीतते जीतते हार गए, दूसरे नंबर पर आप रहे, तो आपके हारने के क्या कारण रहे? और अगर आपको टिकट मिलता है झबरेड़ा विधानसभा से तो आपके जीतने के जो प्रयास रहेंगे वो किस प्रकार रहेंगे? देखिए, 2015 में मैं भगवानपुर से चुनाव लड़ा। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। उपचुनाव में ज़्यादातर संभावना सत्ता पक्ष की रहती है, परंतु हमारे नेताओं को और हमें भी पूर्ण विश्वास था कि हम इस सीट को निकाल लेंगे, परंतु किन्हीं कारणों से हम नहीं निकाल पाए। लेकिन वहाँ का हमें अनुभव अच्छा मिला और उन अनुभवों के आधार पर भी हम झबरेड़ा में काम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं, सभी योजनाओं का अपने प्रत्येक
निवासी को, झबरेड़ा क्षेत्र के या किसी भी वर्ग का हो, पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुझे वहां से टिकट मिला तो मैं वहां पर पूर्ण रूप से 24 घंटे वहां पर रहकर सेवा करूंगा। अच्छा, झबरेड़ा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मन में काफ़ी रोष है, कुछ नेताओं के प्रति भी वह काफ़ी रोष रखते हैं, तो इस बात को आप किस प्रकार देखते हो? देखिए, जब कोई तरक्की करता है, उन्नति की ओर जाता है, तो उसके दुश्मनी पैदा हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भारत में नहीं, विश्व के लोग मानते हैं मोदी जी को। आज मोदी जी विश्व के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी चरम उन्नति पर है। अपने कार्यों के कारण, अपनी योजनाओं के कारण, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकात्म मानववाद है, उनके सिद्धांतों पर पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। तो उसी कार्य को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना है, इतनी अच्छी योजना है कि वह गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने साथ लेकर खड़ा होकर जो हम कार्य कर रहे हैं, मोदी जी उनकी योजना को लागू करा रहे हैं, उसी से जो है भारतीय जनता पार्टी की ख्याति बढ़ रही है। इसीलिए लोग बाग भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ रहे हैं। और चंद लोग हैं जो कि लोकतंत्र है, जो विपक्षी लोग हैं, वैसे तो लालायित हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर आने के लिए। जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो वो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक रहे हैं। तो जो चंद लोग वैसे हैं वो थोड़ा भ्रमित हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं, जब उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। झबरेड़ा विधानसभा में जो पार्टी और नेताओं के प्रति जनता का रोष है, आप जनता के बीच में जाते होंगे तो आपने देखा होगा। तो इस मेरा जो सवाल है वो इस पर है कि आप इसे किस प्रकार देखते हो? वो जो रोष है उसे आप वोटों में किस प्रकार बदलोगे अगर आपको टिकट मिलता है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक साफ़ सुथरी पार्टी है। नेता तो पार्टी में आते हैं, जाते हैं, कुछ लोग चले आते हैं अपने लालच के लिए और अपना लाभ उठा साफ गए। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं जो काम करते हैं, जिनके प्रति जनता भी उनको अच्छी दृष्टि से देखती है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़ नहीं है, व्यक्तिगत किसी से नाराज़गी हो सकती है, परंतु झबरेड़ा की जनता इतनी समझदार होशियार है कि भारतीय जनता पार्टी से अंतिम क्षण तक प्यार रखती है। झबरेड़ा विधानसभा से दावेदारी करने वाले यह हमारे साथ में श्रीमान राजपाल सिंह जी थे। यह परिचय इंटरव्यू इन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का।